नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सुपरवाइजर क्लर्क लेखपाल भर्ती 2021। यूपी की भर्तियों की सच्ची खबर, विज्ञापन अप्रैल 2021 या सितंबर 2021। टोटल पोस्ट 16,000। गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन। आपके जहन में सवाल होगा कि यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि यूपी की भर्तियों की सच्ची खबर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ 100% ऑथेंटिक होती है। आज मैं आपको साच के साथ कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। आपके जहन में एक और सवाल होगा कि विज्ञापन अप्रैल 2021 या सितंबर 2021 क्यों लिखा गया है। तो इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, अगर आपके पास समय नहीं है, आप हमें 8 से 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, तो वीडियो को आप मत देखिए। जब आपका सोने का वक्त होगा, जब आपको समय मिलेगा, तब 10 मिनट तक आप मुझे समय दे दीजिएगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश की भर्तियों की सच्ची खबर बता दूंगा। फिलहाल समय नष्ट ना करें, अगर आपके पास समय नहीं है, और इस जानकारी को व्यर्थ ना जाने दें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के समाचार पत्रों में सुपरवाइजर भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई थी। आप लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ा होगा। आपका मन गदगद होगा कि 3500 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती होगी। कभी कभी आप लोग कटाक्ष करते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा इसके पहले आपको जानकारी दी गई थी और आपको बताया गया था कि जो लेखपाल की भर्ती होगी वह 6700 कुछ पदों पर होगी। अभी तक इतने ही पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, तो आपने कहा कि नहीं, समाचार पत्रों में 7800 का जिक्र है। 7800 पदों पर भर्ती होगी, लगभग 8000 पदों पर भर्ती होगी। आप मेरी बात का विश्वास नहीं किए। क्या समाचार पत्र में जो छपता है वह सही होता है? मैं सबूत दिखा रहा हूं आपको, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। यह कटिंग आप देख रहे हैं आज की है। आज के समाचार पत्रों में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई थी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में 3500 क्लर्क व सुपरवाइजर भर्ती होंगे। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 3000 से ज़्यादा सुपरवाइजरों व क्लर्कों की भर्ती होगी। 3000 से ज़्यादा। बात सत्य है कि इसमें बताया गया कि 3500 पदों पर भर्ती होगी। बातों को सुनिएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि यह लंबे समय से भर्ती नहीं की गई है। 2006 से अभी तक भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि 2007 में सरकार बदलने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग होने के कारण भर्तियां नहीं हो पाई। दोबारा 2011 में आवेदन लिए गए। पहली बार 1.71 लाख और दोबारा 3.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इस बीच सरकारी हिल्ला हवाली और सरकार बदलने पर भर्ती लगने वाली रोक इस भर्ती के आड़े आ गई। तो सवाल है, यह भर्ती कब होगी? अब इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसमें बताया गया कि 3500 पदों पर। बातों को आप सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यह समाचार की कटिंग आप देख रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में यह खबर छपी हुई थी। देखिए यहां पर क्या लिखा हो, 2981। 3500 माइनस 2981 कितने पद कम है, आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। अब उस समाचार पत्र में जो पदों की संख्या दी गई है वह सही है या सही है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि 3500 पद आने वाले हैं या 2981 पद आने वाले हैं। यहां पर बताया गया है कि 2214 पदों पर सुपरवाइजरों की भर्ती होगी। यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं। और 767 पद कनिष्ठ सहायक के शामिल हैं। और यहां पर बताया गया है कि 2422 सुपरवाइजर और 1054 क्लर्क के पद हैं। अब इसको हम सही मानेंगे या इसको हम सही मानेंगे? एक समाचार पत्र और देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत पहले यह खबर आई थी, लगभग 3 सप्ताह पहले
यहां पर लिखा हुआ है कि बाल विकास पुष्टाहार 3,448 पद खाली हैं। तो बताइए कौन सा आंकड़ा सही है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, जो समाचार पत्रों में छपता है वह संभावित होता है, आंकड़े सही नहीं होते हैं। एक आपको अनुमान बताया जाता है कि इतने पद खाली हो सकते हैं, इतने पदों पर भर्ती हो सकती है। अब आप इसको सही मानेंगे या इसको सही मानेंगे या इसको सही मानेंगे, आप किसे सही मानेंगे वही आप बता दीजिए। अब सवाल है, चाहे 3500 पदों पर भर्ती हो, चाहे 2,981 पदों पर भर्ती हो, चाहे 3,448 पदों पर भर्ती हो, भर्ती कब तक आएगी? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भर्ती तभी आएगी जब पेट नहीं होगा। भर्ती तभी अप्रैल 2021 में आएगी जब पेट नहीं होगा। अगर पेट होगा तो यह भर्ती सितंबर 2021 के पहले नहीं आएगी। अब पेट के संबंध में बहुत लोग जानकारी मांगते हैं, कहते हैं सर अगर पेट हम क्वालिफाई कर लें तो मेरी नौकरी तो पक्की है। मैं कहता हूं आपकी नौकरी पक्की नहीं है। जितने भी बीटीसी किए हुए हैं और टेट क्वालिफाई हैं, क्या सभी की नौकरी पक्की है? मेरा सभी से एक सवाल है, अगर आप गुणांक में पीछे रह गए, अगर आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के नंबर सही नहीं हैं, बीटीसी में नंबर सही नहीं है, अर्थात डीएलएड में नंबर सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है? मैं मानता हूं नहीं। दूसरी बात है कि पेट क्या है? पेट क्या है आपको मालूम होगा। पेट के संबंध में आप क्या जानते हैं? जो समाचार पत्रों में छपता है, जो कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है, मैं आप सभी को बता दूं कि पेट के लिए 40 लाख से कम आवेदन नहीं आएंगे, जिसके संबंध में मेरे द्वारा बार बार जिक्र किया जा रहा है। पेट एक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया है। अगर पेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो पूरा आपका साल बर्बाद है। एक साल के अंदर आने वाली भर्तियों में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट एलिजिबल माना गया है। जब तक आप पेट क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे लेखपाल की भर्ती आए, चाहे क्लर्क की भर्ती आए, चाहे सुपरवाइजर की भर्ती आए, चाहे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आए, चाहे ग्राम विकास की भर्ती आए, एक भी भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल, अगर आप पेट क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन पक्का है? नहीं। मान लेते हैं कि 40 में से जो 40 लाख कैंडिडेट होंगे जो पेट के लिए आवेदन करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे और रिजल्ट आएगा 1 लाख प्लस क्वालिफाई हो जाएं, 1,10,000, 1,15,000, 2 लाख हो जाएं, और जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वह 2,000 पद पर, 3,000 पद पर, मान लीजिए कि लेखपाल किया गई तो 7,000, 8,000 पदों पर, तो क्या हमेशा 7-8 हजार पदों पर विज्ञापन जारी होगा? नहीं। अगर हम 15 गुना मानते हैं 7,000 का, तो 7 दूनी 70, 7 पचे 35, 1,05,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। लेकिन अगर सेकंड स्टेज में परीक्षा होगी या आयोग के द्वारा कोई परीक्षा का निर्धारण किया जाए तो 1,05,000 क्वालिफाई किए जाएंगे, अन्यथा जितनी भर्ती है उसके अधिकतम 3 गुना, अधिकतम 3 गुना। अब बताइए, जो 2 लाख पास हैं, क्या सभी की नौकरी लग रही है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। साथ साथ मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, सुपरवाइजर की भर्ती आएगी, आप वेबसाइट देखेंगे, क्लर्क की भर्ती आएगी, आप वेबसाइट देखेंगे, 1 वर्ष तक लेखपाल की भर्ती आएगी, आप वेबसाइट देखेंगे, तब उस समय आपकी आंख खुलेगी कि इस चैनल के माध्यम से, आरसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था। तब आपको एहसास होगा। अभी आप घर बैठकर मजे लें। लेखपाल भर्ती के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। अगर पेट नहीं होता है तो भर्ती अप्रैल तक आ जाएगी, अगर पेट होगा तो भर्ती सितंबर अक्टूबर तक आएगी। एक बात की मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं कि 12
जनवरी को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसमें आप तख्ती और बैनर लेकर पहुंच जाएं कि पेट का आयोजन नहीं होना चाहिए, सीधे भर्ती आनी चाहिए। कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि वर्तमान सरकार के पक्ष में हो, उन्हें वर्तमान सरकार की नीतियां पसंद आती हों। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंच रहा है तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपके भविष्य को देख रहा हूं और आपके भविष्य के मद्देनजर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पेट लागू ना होने दें। कारण है, पेट लागू करना सरकार को 2022 की बात करे, लेकिन 2022 के पहले पेट लागू ना करे। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, इस चैनल से जोड़ेंगे तो मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो किसी चैनल के माध्यम से जानकारी नहीं मिलेगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, अधूरा नहीं देखना है। वीडियो अधूरा देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जिस दिन सीईटी को लागू कर दिया गया, जैसा कि केंद्र सरकार में विचार विमर्श चल रहा है और सीईटी वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में शामिल होने लगे, तो यूपी के कैंडिडेट का बंटाधार हो जाएगा। मतलब कि बाहर वाले 75% सिलेक्शन पाएंगे तो 25% यूपी वाले पाएंगे। इसको आप नोट कर लेना, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, भर्ती को क्यों फंसाया जा रहा है, आप जरा दिमाग से सोचिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को गहराई तक जाने का प्रयास करिए कि मेरी बातों में क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि 50,000 पदों पर भर्ती आ गई और पेट का एग्जाम भी करा लिया गया, 40 लाख कैंडिडेट हैं और पेट का सर्टिफिकेट बांट दिया गया और 50,000 भर्ती की जो उम्मीद थी वह नहीं आई, और या कुछ आई तो प्रक्रिया में पूरी नहीं हुई, तो जो 40 लाख कैंडिडेट हैं उन सभी को जानकारी इस बात की नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह सोच रहे होंगे कि 40 लाख उन लोगों ने आवेदन किया है, 2 लाख सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं, या पेट का एग्जाम करा के रिजल्ट ना निकाला जाए। तो आपके जहन में यही सवाल होगा ना कि अगर हम वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे, अगर कहीं सरकार चली गई तो भर्ती फंस ना जाए, आपके जहन में सवाल होगा। तो आप जाकर बटन दबा के आएंगे, फिर 4 साल मौज करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो भर्ती पूरी होगी, इसमें दो राय नहीं है। वर्तमान सरकार अगर भर्तियां समय से निकाले, समय से पूरी करे, जैसा कि वर्तमान सरकार के द्वारा बैठक भी की गई थी, मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक की गई थी कि 6 महीने में भर्ती पूरी करा के नियुक्ति पत्र, 3 महीने हो गए, इसका कुछ अता पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बैठकर क्या कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है, और जो मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि विजय है, तो जब तक प्रतियोगी छात्र नहीं चाहेंगे, युवा नहीं चाहेगा, बेरोजगार नहीं चाहेगा, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। तो बेरोजगारों को रोजगार दें, सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करें, तभी आपको 2022 में वोट मिल सकता है। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को पेट के संबंध में सबसे पहले आगाह कर रहा हूं। भविष्य में मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। अगर आपको अभी अच्छी नहीं लग रही है, आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।